मोदी जी का एक पॉडकास्ट का भी काफ़ी चर्चा हो रहा है और वो भी जो इंटरव्यू ये हुआ है और जो किया है व्यक्ति इंटरव्यू, ना उसका भाषा मोदी जी जानते हैं ना मोदी जी का भाषा वो व्यक्ति जानता है, लेकिन दोनों 3 घंटा तक गपिया दिए, जिसके बाद से अभी इस पॉडकास्ट का काफ़ी चर्चा हो रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मोदी जी का एक पॉडकास्ट का काफ़ी चर्चा हो रहा है, क्योंकि जो पॉडकास्ट जो व्यक्ति मतलब मोदी जी का जो इंटरव्यू लिया है, उसको पत्रकारिता से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। वो व्यक्ति एक वैज्ञानिक है, लेकिन मोदी जी आजकल वैज्ञानिकों को बुला के इंटरव्यू देते हैं। मोदी जी आपको फिल्म अभिनेता सबको बुला के इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कभी रवीश कुमार को नहीं बुलाते हैं, कभी अजीत अंजुम को नहीं बुलाते हैं, कभी पूर्ण प्रसून वाजपेयी को नहीं बुलाते हैं, कभी आपका जो करण थापर हैं उनको, उनसे तो मोदी जी एकदम किनारा ही कर लिए, क्योंकि वो ऐसे पत्रकार थे कि मोदी जी को पानी पिला दिए। क्योंकि मोदी जी को वैसे पत्रकार पसंद हैं जो मोदी जी प्रवचन दें और पत्रकार बैठ के सुने, बीच में टोका टोकी ना करें। क्योंकि मोदी जी का अभी आपका तीसरा बार मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अभी तक खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी नहीं किए होंगे। तो वहीं मोदी जी जिसको इंटरव्यू दिए, आपका ये रूस के रहने वाले व्यक्ति हैं, बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए। आपके जो हैं आपके फ्रीडमैन फ्रीडमैन जो हैं ये आपके अमेरिका में रहते हैं, शिकागो में। आपका 1983 में इनका जन्म हुआ था सोवियत संघ में। सोवियत संघ में आपका एक जो इलाका था आपका ताजिकिस्तान, वहीं इनका जन्म हुआ था और वहाँ से मॉस्को में ये स्कूली शिक्षा हासिल किए आपका रूस में, जिसके बाद अमेरिका में 1991 में अमेरिका में आके शिफ्ट हो गए आपका शिकागो में। और हाँ, शिकागो जो अमेरिका का काफ़ी खूबसूरत शहर है, वहीं अपने फैमिली के साथ अभी ये रहते हैं और ये पेशे से वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट भी करते हैं। बड़े बड़े जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनका आए दिन ये पॉडकास्ट करने का काम करते हैं। तो वहीं आपके फ्रीडमैन जो हैं ये भारत भी आए हुए थे मोदी जी का पॉडकास्ट करने के लिए। और मोदी जी का जो इंटरव्यू होता है वो पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि पॉडकास्ट करने से पहले ही जिस तरह से मतलब मोदी जी जो सवाल पूछने वाला जो व्यक्ति है उसको 2 भसवे आता है, एगो रूसी भाषा आता है, एगो अंग्रेजी आता है। और मोदी जी जो हैं ये हिंदी में इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को हिंदी समझ में भी नहीं आने वाला था, क्योंकि हिंदी से दूर दूर तक सामने वाला व्यक्ति का कोई नाता नहीं था। लेकिन जिस तरह से दोनों एक दूसरे का भाषा नहीं समझते हुए भी मोदी जी और आपके जो ये फ्रीडमैन हैं ये 3 घंटा तक गपिया दिए। और मोदी जी जिस तरह से मतलब ट्रंप का भी तारीफ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका आए दिन भारत को बेइज्जत कर रहा है, लेकिन मोदी जी हैं कि ट्रंप के बारे में कसीदा पढ़ रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं कि व्हाइट हाउस में पहला बार हम गए तो ऐसा था, ऐसा हमको बताया गया, ऐसा ब्रीफिंग किया गया कि ट्रंप साहब से ऐसा बात करना है। लेकिन वहां जाके मालूम चला कि ट्रंप साहब कैसा आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है। और मोदी जी का पॉडकास्ट में मोदी जी का बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक के बारे में सब विषय पर बातचीत हुआ। यहाँ तक पाकिस्तान पर भी बात हुआ, अमेरिका। आपका ये जो है फ्रीडमैन, इनका तो मात्र जो सब्सक्राइबर हैं 45 लाख हैं। इनसे तो ज्यादा आपका रवीश कुमार के पास सब्सक्राइबर है, करोड़ों में है। तो रवीश कुमार को बुला के इंटरव्यू देते, ओरिजिनल पत्रकार है रवीश कुमार, ये तो डुप्लीकेट पत्रकार है। लेकिन मोदी जी आजकल डुप्लीकेट पत्रकार को इंटरव्यू देते हैं। कभी रवीश कुमार को नहीं बुलाएंगे, कभी अजीत अंजुम को नहीं बुलाएंगे, कभी पूर्ण प्रसून वाजपेयी को नहीं बुलाएंगे कि आइए आप लोग को इंटरव्यू देते हैं। लेकिन यही जब भाजपा विपक्ष में रहती थी, यही जो जिन पत्रकारों का मैं नाम लिया, इन लोग का प्रोग्राम में आने के लिए ये लोग मतलब बेचैन रहते थे कि रवीश कुमार हमको अपने प्रोग्राम में बुला लें, अजीत अंजुम हमको अपने प्रोग्राम में बुला लें। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो अजीत अंजुम और रवीश कुमार और पूर्ण प्रसून वाजपेयी, विशाल शर्मा जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो आज भी ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं, उनका ईमान खरीदने का कोशिश बीजेपी की, लेकिन खरीद नहीं पाई। जिसके बाद से अब बीजेपी इन लोग का बाइकाट ही अभी की हुई है, ओरिजिनल पत्रकारों का और डुप्लीकेट पत्रकारों का महिमा मंडन में बीजेपी लगी हुई है। तो वहीं ये जो आपके फ्रीडमैन हैं ये भारत आए थे मोदी जी का पॉडकास्ट करने के लिए। तो पॉडकास्ट जो होता है उसका स्क्रिप्ट पहले से लिख दिया जाता है, नहीं तो मोदी जी हिंदी में जवाब दे रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति को 2 भसवे आता है, अंग्रेजी और रूसी भाषा। तो जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जो एक दूसरे का भाषा भी समझने में दिक्कत होता हो, उस व्यक्ति को मोदी जी इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जो अपने लोग हैं, जो मतलब अपना भाषा में इंटरव्यू देने कोई लेने पहुंच जाए, ओरिजिनल वाला पत्रकार, तो मोदी जी उसको अपने पीएम आवास के इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देते हैं। और गोदी मीडिया का जितना नमूना सब है उन सबको बुला बुला के इंटरव्यू देते हैं। कैसे वो सब पूछता है कि आप थकते काहे नहीं हैं, आम काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं, कि आप कितना घंटा आप इतना मेहनत करते हैं तो भी थकते नहीं हैं, आप मानव नहीं महामानव हैं,
मतलब मोदी जी को वैसे पत्रकार चाहिए जो कि सिर्फ मोदी जी के बारे में कसीदा पढ़े। लेकिन इस ब्रॉडकास्ट में मोदी जी का बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक के बारे में सब विषय पर बातचीत हुआ। यहाँ तक पाकिस्तान पर भी बात हुआ। अमेरिका करते हुए नजर आए, जो ट्रंप साहब मोदी जी को बेइज्जत करने का काम किए, वो ट्रंप से सवाल करने के बजाय मोदी जी का सीधा पढ़ते हुए नजर आए। और मोदी जी ऐसा भाषा में इंटरव्यू दिए हैं कि जो भाषा ना मोदी जी समझते हैं और ना मोदी जी का भाषा सामने वाला व्यक्ति समझता है। इसे ही कहा जाता है कि खूब गपियाना। और ऐसे गपियाए मोदी जी, जिस पर अब सवाल ही खड़ा होने लगा है कि कभी इस तरह का बातचीत 3 घंटा टाइम कभी रवीश कुमार को मोदी जी दे दें, लेकिन मोदी जी देंगे ही नहीं। मोदी जी उसी को टाइम देंगे जो मोदी जी को महामानव बनाएगा। जो फ्रीडमैन पत्रकार वैसे हैं नहीं, पॉडकास्ट करते हैं, वैज्ञानिक पेशे से वैज्ञानिक हैं, तो वैसे भी इनको पत्रकारिता से दूर दूर तक का नाता नहीं है। तो ये कितना सवाल पूछेंगे ये तो ऊपरे वाला ही जानते हैं। अगर सवाल पूछते तो पीएम ऑफिस का इर्द गिर्द भी नहीं भटकते ये फ्रीडमैन। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।